हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसेट्स किसे कहते हैं और एसेट्स का वर्गीकरण, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसेट्स यानी संपत्तियों का वर्गीकरण समझने से पहले हम लोग पहले एसेट्स को समझ लेते हैं। एसेट्स संपत्तियां वे होती हैं जो व्यापार के संचालन में स्थायी या अस्थायी रूप से व्यापार में क्या की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि व्यापार की ऐसी कोई भी वस्तु जो बिजनेस को प्रॉफिट देने में सहायक होती है, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं मनीषा जी? एसेट्स कहलाती हैं। ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं संपत्तियों का वर्गीकरण। संपत्तियों के वर्गीकरण में क्या है, इनको कितने भागों में बांटा गया बच्चों? पहले तो स्थायी संपत्तियों को दो भागों में बांटा गया है, मूर्त अमूर्त संपत्तियां। तीसरा चालू संपत्तियां। चौथा तरल संपत्तियां। पांचवा क्षयशील संपत्तियां। छठा कृत्रिम संपत्तियां और सातवां संभाव्य संपत्तियां। सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां किसे कहते हैं? ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय के संचालन में निरंतर स्थायी तौर पर प्रयोग करने के लिए खरीदी जाती है। यानी हम बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस के संचालन में वो यूज़ होंगी, उनको बेचने के लिए हमने नहीं खरीदी है। उससे क्या होगा, बिजनेस संचालित होगा। ठीक है। तो ऐसी संपत्तियां क्या कहलाती हैं बेटा? स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। और ये संपत्तियां क्या होती है, एक बार खरीदी जाती है और उनका प्रॉफिट क्या होता है, हमें कई वर्षों तक मिलता रहता है। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हैं हम लोग? भूमि हुई, फर्नीचर, प्लांट मशीन और मोटर कार आदि। ठीक है। तो स्थायी संपत्तियां सबको समझ में आया? ठीक। अब स्थायी संपत्तियों को बच्चों दो भागों में बांटा गया है, मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां। तो मूर्त संपत्तियां यानी टेंजिबल एसेट्स और अमूर्त संपत्तियां यानी इनटेंजिबल एसेट्स। तो मूर्त संपत्तियां उन संपत्तियों को कहते हैं जिनका भौतिक अस्तित्व, यानी जो दिखाई देती हैं, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसी संपत्तियां क्या कहलाती हैं? मूर्त संपत्तियां। जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, ये सब हमारी क्या है? मूर्तवान संपत्तियां, जिनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों दूसरा क्या है? अमूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्तियां उन संपत्तियों को कहा जाता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, ना हमको देख सकते हैं ना अनुभव कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है? ख्याति, पेटेंट, व्यापार चिन्ह, ठीक है, आदि। अब तीसरा आपका क्या है? चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां मतलब करंट एसेट्स। करंट एसेट्स किसे कहते हैं? ऐसी संपत्तियां जो बेचने के विचार से खरीदी जाती हैं। ऐसी संपत्तियां जो बेचने के विचार से खरीदी जाती हैं या कुछ समय बाद या एक वर्ष के अंदर, क्योंकि व्यापारिक वर्ष कितने साल का होता है? एक वर्ष का। ठीक। एक वर्ष के अंदर हम उनको किस में बदल दें? कैश में कन्वर्ट कर ले। ठीक है। तो ऐसी सभी संपत्तियां क्या कहलाती हैं? चालू संपत्तियां कहलाती हैं। ऐसी संपत्तियां व्यापार में सदा के प्रयोग के लिए नहीं प्राप्त की जाती हैं। हमेशा के लिए हम लोग इनको नहीं प्रयोग करते हैं। ठीक है। बल्कि विक्रय द्वारा तुरंत क्या करते हैं, रोकड़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण पे जैसे आपका कैश हो गया, डेटर्स हो गया, बीआर हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो है उदाहरण 3। ठीक है। फिर आपकी चौथी क्या है बच्चों? तरल संपत्तियां यानी लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स क्या होती है? ऐसी सभी संपत्तियां जो कि या तो नगद रूप में हमारे पास विद्यमान हो या हम तुरंत उन्हें क्या कर सकते हैं, आसानी से रोकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी सभी संपत्तियां क्या कहलाती हैं? तरल संपत्तियां कहलाती हैं। इनके उदाहरण क्या है? इनके उदाहरण है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बीआर। ठीक है। तुरंत हमको जाके क्या कर सकते हैं, इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका? छह संपत्ति यानी वेस्टिंग एसेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये वे संपत्तियां होती हैं जिनका मूल्य समय बीतने के साथ साथ कम होता जाता है। ठीक है। या हम इनका उपभोग करते हैं बेटा, तो क्या होता है, इनके मूल्य में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। जैसे आपके पास कोई एसेट से मशीन है, मशीन को हम दिन पर दिन अगर यूज़ करेंगे डेली, तो उसके मूल्य में कमी आएगी कि नहीं आएगी? तो ऐसी जितनी भी एसेट्स होती हैं बच्चों, जिनको यूज़ करने पर उनके मूल्य में क्या आती है? कमी आती है। वो सभी संपत्तियां क्या कहलाती हैं? क्षयशील यानी वेस्टिंग एसेट्स। और उसके बाद है आपका संभाव्य संपत्तियां। कौन सी है? कृत्रिम संपत्तियां। अच्छा, कृत्रिम संपत्तियां, इन्हें काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्तियां भी कहा जाता है। ये वे संपत्तियां होती हैं जिनका मूर्त रूप नहीं होता, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते और ना छू सकते। ठीक है। परंतु क्या, जिन्हें रोकड़ में और ना उनको हम रोकड़ में परिवर्तित भी नहीं कर सकते। ठीक। वस्तुतः ये
ऐसे खर्चे अथवा हानियाँ हैं जिनको लाभ हानि खाते में अपलिखित भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसी संपत्तियाँ क्या कहलाती हैं? इनको केवल संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। तो कौन कौन सी हुई आपकी? प्रारंभिक व्यय हो गया, उसके बाद ख्याति हो गई, और असमाप्त व्यय यानी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये आपकी हो गई कौन सी? कृत्रिम संपत्तियाँ। लास्ट और फाइनल कौन सा है आपका? संभाव्य। नाम से पता चल रहा है संभाव्य, यानी किसी घटना के घटित होने पर जो एसेट्स हमें प्राप्त होती है, ऐसी सभी संपत्तियां क्या कहलाती हैं? संभाव्य संपत्ति कहलाती हैं। यानी ऐसी सभी संपत्तियां जो कि किसी घटना विशेष के घटित होने पर ही एसेट्स बनेंगी, वो सभी संपत्तियां क्या कहलाएंगी? जैसे कोई विवाद चल रहा है हमारा बिजनेस का किसी एसेट्स पर, जब हम केस जीतेंगे तभी वो एसेट्स बन पाएगी, ऐसी सभी संपत्तियां क्या कहलाएंगी? एसेट्स कहलाएंगे। ठीक, वो कौन सी? संभाव्य संपत्तियां। ठीक, तो ये हम लोगों ने आज सीखा इस वीडियो में, संपत्तियां और संपत्तियों का वर्गीकरण। आप लोगों से कल मैं इसी पर मौखिक टेस्ट यानी इन्हीं संपत्तियों के बारे में पूछूंगा, और अच्छे से याद करके आना है सबको। तो सब याद करके आएंगे? ठीक है, कल मिलते हैं आपके मौखिक टेस्ट में। ठीक है, थैंक यू।